नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि टनल रेस्क्यू स्थल पर सीएम धामी पहुंचे हैं। रेस्क्यू स्थल का सीएम धामी ने जायजा लिया है। उत्तरकाशी में तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सीएम धामी ने बताया। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से भी बातचीत की है। राहत बचाव कार्य के संबंध में पीएम मोदी ने जानकारी ली है। तो वहीं अब से थोड़ी ही देर में टनल से मजदूर बाहर निकल सकते हैं। टनल के बाहर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। बचाव में लगे लोगों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए, पीएम मोदी ने कहा है। वहीं सिलक्यारा के टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और सीएम धामी राहत भरी खबर उन्होंने दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ड्रिलिंग के पहले स्टील गाजर पाए गए थे, जो कि अब कम हो चुका है। तो वहीं पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा फोन कर रेस्क्यू ऑपरेशन से संबंधित अपडेट लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू स्थल पर पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने मौजूदा स्थिति का जायजा लिया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि तेजी से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य लगातार जारी है। पीएम मोदी से भी उन्होंने बात की है और पीएम मोदी को राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जो लोग काम कर रहे हैं और टनल के बाहर भी जो लोग हैं, यानी मौके पर जो भी लोग वहां मौजूद है, उन सभी के भी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीते 16 दिनों से 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि राहत बचाव की टीमें युद्ध स्तर पर काम में जुटी हुई है। तो वहीं सीएम धामी ने एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। वहां पहुंचकर जो तमाम अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम में जुटे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में यहां पर जुटे हुए हैं, उनसे भी एक एक जानकारी ली है और फिर पीएम मोदी को उन्होंने एक एक जानकारी साझा की है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक एक पल पल मिनट की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे। पीएमओ की हालांकि टीम यहां पर मौके पर काफी दिनों से मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके पीएम मोदी खुद सीएम धामी से फोन पर बातचीत कर एक एक अपडेट लेते हुए नजर आ रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी सुनिश्चित रखने के लिए कहा है कि जो लोग टनल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था में वहां पर मौजूद है, राहत बचाव कार्य में वहां पर मौजूद है, उनके भी सुरक्षा का ख्याल यहां पर रखा जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हैं। रेस्क्यू स्थल का सीएम धामी ने जायजा लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है और पीएम मोदी से भी इस दौरान सीएम धामी ने बात की है। राहत बचाव कार्य के संबंध में यहां पर पीएम मोदी को एक एक जानकारी सीएम धामी ने दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि बचाव में लगे लोगों की सुरक्षा को भी यहां पर सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो टनल के बाहर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कर ली गई है। मजदूरों को सीधे चूंकि अस्पताल यहां से ले जाया जाएगा, क्योंकि बीते 16 दिनों से मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं। टनल में 54 मीटर पाइप ड्रिल करके डाला गया है। पुलिस ने टनल के बाहर मोर्चा संभाल रखा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि कुछ देर बाद मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। तो वहीं अब तक सिर्फ 3 मीटर मैनुअली खुदाई यहां पर की गई है, यानी हर तरीके से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को काम दिया जा रहा है। एक तरफ मैनुअली तरीके से भी यहां पर काम किया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन का, तो वहीं दूसरी तरफ मशीन के द्वारा भी यहाँ पर ड्रिलिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से उत्तरकाशी पहुंचे हैं और मौके पर मौजूद तमाम अधिकारियों से उन्होंने राहत बचाव कार्य की जानकारी ली है और प्रधानमंत्री मोदी को भी फोन करके उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी एक एक अपडेट साझा की है। चूंकि पीएमओ की टीम मौके पर मौजूद है और ऐसे में पीएम मोदी खुद यहाँ पर सीएम धामी से लगातार बात कर रहे हैं, एक एक मिनट की पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि बीते 16 दिनों से मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं। आज हादसे का 17वां दिन है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक सिर्फ 3 मीटर मैनुअली खुदाई की गई है। एक एक जानकारी यहाँ पर सीएम धामी पीएम मोदी को साझा कर रहे हैं और जो वहां पर मजदूर, जो वहां पर लोग मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद है, उनसे सीएम धामी एक एक जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 17वां दिन है आज इस हादसे का और राहत बचाव कार्य के संबंध में हर एक कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत पीएम मोदी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग तेजी से जुटे हुए हैं, जो लोग दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जी जान से जुटे हुए हैं, जो लोग दिन रात यहाँ पर मजदूरों को निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि 54 मीटर पाइप को ड्रिल किया गया है। पुलिस ने टनल के बाहर मोर्चा संभाल रखा है। टनल के बाहर हलचल भी चूंकि तेज हो चुकी है, क्योंकि
उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द मजदूर बाहर निकलने वाले हैं। हालांकि सिर्फ 3 मीटर यहां पर मैनुअली खुदाई की गई। आपको बता दें कि यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के भी पुख्ता इंतजाम टनल के बाहर किए गए हैं मजदूरों के लिहाज से, चूंकि 16 दिन से मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं। आज 17वां दिन है। आज भी राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन जिस वक्त भी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा, फौरन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। चूंकि आसपास के जितने भी अस्पताल है, चाहे वो चियालीसौड़ अस्पताल हो या फिर CHC अस्पताल हो, इसके अलावा ऋषिकेश एम्स हो, सभी अस्पतालों को यहाँ पर अलर्ट मोड पे रखा गया है। आपको बता दें कि किसी भी वक्त मजदूरों को चूंकि सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। युद्ध स्तर पर काम लगातार राहत बचाव कार्य का जारी है। टनल के बाहर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस को भी यहां पर तैनात किया गया है, ताकि जिस भी वक्त मजदूर यहां से बाहर निकलेंगे उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए लगातार CM धामी उत्तरकाशी में एक अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। PM मोदी को भी वो अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक तरफ मैनुअली ड्रिलिंग की हम बात करते हैं, 3 मीटर की खुदाई हुई है। दूसरी तरफ अगर हम और जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, 54 मीटर पाइप यहाँ पर ड्रिल करके लगाया गया है, और क्या कुछ यहाँ पर परेशानी आ रही है और किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पवन किया जा रहा है? बिल्कुल प्रीति, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए आज स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह ही उनको समीक्षा करनी थी टनल की। वो वहां पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने सभी अधिकारियों से इस पूरे रेस्क्यू कार्य की जो अभी प्रगति रिपोर्ट के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और साथ ही साथ इस पूरे रेस्क्यू कार्य की समीक्षा की। 4 स्तर से की जा रही इस रेस्क्यू कार्य को पूरी तरह से मुख्यमंत्री ने सभी स्तर पर अधिकारियों से जानकारी ली और वहीं अंदर फंसे हुए जो 41 मजदूर हैं उनसे भी फोन कर वार्ता कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया और जल्द ही उनको बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री ने उनको आश्वस्त भी किया है। वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री से जो भी डिमांड की गई उसके आधार पर मुख्यमंत्री ने ये भी सभी अधिकारियों को निर्देशित किया किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत इन सभी मजदूरों को ना हो। बाहर उनके जो परिजन हैं उनसे भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और उनको भी ये आश्वस्त किया गया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और जल्द से जल्द ये पूरा रेस्क्यू कार्य संपन्न होगा और सभी लोग हमारे बीच में होंगे। आज ये बड़ी अपडेट यही है कि आज ये पूरा रेस्क्यू कार्य संपन्न हो सकता है, क्योंकि अभी 52 मीटर तक मैनुअली ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा टनल में पाइप पहुंचाया जा चुका है। वहीं पीछे जो मजदूर फंसे हैं उन्होंने भी वहां से अपनी तरफ से भी उन्होंने प्रयास किया है। लगभग 3 मीटर तक उन्होंने भी सुरंग को काटने में मदद की है। तो ऐसे में अब काफी हद तक ये पूरा रेस्क्यू कार्य आज संपन्न होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के साथ PMO के प्रमुख सचिव PK मिश्रा भी इस पूरे समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। कल भी PMO के प्रमुख सचिव PK मिश्रा ने और गृह सचिव ने इन सभी मजदूरों से बात भी की है और उनका स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली, उनको खान पान के बारे में भी जानकारी ली और साथ ही PMO को अपडेट किया है। मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री को फोन से मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है और वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने अभी जो रेस्क्यू कार्य में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी उसके बारे में भी अपडेट दिया है और जो अभी तक रेस्क्यू कार्य चल रहा है जिसमें अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया है। तो अब उम्मीद यही है कि आज शाम तक खुशखबरी आ सकती है और इसी के उद्देश्य से वहां बाहर भी तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री को भी दे रहे हैं। तो आज शाम तक बड़ी अपडेट इस पूरे रेस्क्यू कार्य पर आनी संभव है। बिल्कुल, चूंकि देखिए बीते 16 दिनों से मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं, आज 17वां दिन है। एक तरफ अगर हम यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करते हैं, पवन, कई अलग अलग प्लान्स बनाए गए थे और उसी प्लान के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो मजदूर वहां अंदर फंसे हुए उनसे किस तरीके से यहाँ पर बातचीत की जा रही है, कैसे उनसे संपर्क किया जा रहा है? चूंकि देखिए कहीं ना कहीं आप अगर बंद कमरे में भी इतने दिनों से रहते हैं, बाहरी वातावरण से दूर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी मानसिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। बिल्कुल प्रीति, हर स्तर पर उन सभी फंसे हुए मजदूरों से
वार्ता की जा रही है, क्योंकि वहां पर मोबाइल फोन्स भी उन लोगों को उपलब्ध कराया गया है। चिकित्सकों का एक दल जो बाहर है उनसे वो भी रोज प्रतिदिन सुबह शाम इन सभी मजदूरों से बात करते हैं। किसी को कोई परेशानी है, उसी परेशानी के मुताबिक उनको जरूरी दवाइयां भी भेजी जा रही हैं। भोजन पानी के अतिरिक्त उनको जो जरूरी दवाइयां हैं वो भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित किया है किसी प्रकार की खान पान में, दवाइयों में जो भी उनकी डिमांड है उसको पूरा किया जाए, और जो पौष्टिक आहार उनको दिया जा रहा है, बाहर जो उनके परिजन है उनकी भी व्यवस्था बेहतर हो, उनको भी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। और जो चिकित्सक को है और जो इंजीनियर्स है, मुख्यमंत्री स्वयं उन सभी 41 फंसे हुए मजदूरों से लगातार वार्ता कर रहे हैं और उनका टाइम स्पेंड करने के लिए उनको मोबाइल भी उपलब्ध कराया गया, ताकि वो लोग गेम खेल करके अपना टाइम व्यतीत कर सके, समय व्यतीत कर सके, और उनका ये समय जो मुश्किल की घड़ी में जो समय है वो आसानी से कट सके। इसके लिए तमाम जरूरी संसाधन भी उनको उपलब्ध कराए गए हैं जो भी संभव है, और बाहर उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद की गई हैं। सभी अधिकारियों को पहले से निर्देशित किया गया। पिछले 3 दिनों से वहां पर 41 एम्बुलेंस, जिसमें से 30 इमरजेंसी सेवा की 108 वहां पर मौजूद है, और उसके बाद 10 जो एम्बुलेंस है वो जो नजदीकी हॉस्पिटल है उनकी सरकारी एम्बुलेंस वहां पर लगाई गई है, ताकि जो वो लोग बाहर निकलेंगे उनके स्वास्थ्य का परीक्षण एक विशेष चिकित्सकों की टीम के द्वारा किया जाएगा, और किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी उसके लिए चिन्यालीसौड़ स्थित जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें 41 बेड आरक्षित किए गए हैं। टेम्परेरी हॉस्पिटल का भी निर्माण वहां पर किया गया है 8 बेड का। अगर किसी को दिक्कत ज्यादा होती है तो उसको एयरलिफ्ट करने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको ऋषिकेश एम्स पहुंचाया जाएगा। तो जो शासन प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं जरूरी है वो सभी भी पहले से ही वो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। बिल्कुल, चूंकि देखिए और बीते कुछ दिनों में पवन जिस तरीके से, चाहे वो उत्तराखंड सरकार के सचिव हो नीरज खैरवाल, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उनके अलावा भी कई अधिकारियों ने जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने भी यही तमाम जानकारियां दी थी कि आखिर ये किस तरीके से इस पर कार्य किया जा रहा है। चूंकि इस तरीके का हादसा जो कि निश्चित तौर पर कोई इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन जब इस तरीके से हादसे होते हैं तो युद्ध स्तर पर यहाँ टीमें जरूर तैनात है। लेकिन यहाँ पर एक अपडेट पवन आपसे ये भी चाहूंगी, चूंकि ये खबर आ रही थी कि मौसम के कारण यहाँ पर चुनौती बन सकती है, क्या इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली या इस तरीके की कुछ जानकारी? तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू स्थल का सीएम धामी ने जायजा लिया है। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तरकाशी में तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। पीएम मोदी से भी बातचीत कर जानकारी दी है। फोन पर उन्होंने राहत और बचाव कार्य के संबंध में पीएम मोदी को एक जानकारी पहुंचाई है सीएम धामी ने। तो वहीं पीएम मोदी ने भी कहा है कि बचाव में लगे हुए लोगों का भी सुरक्षा का ख्याल यहाँ पर रखना होगा। थोड़ी देर में टनल के बाहर मजदूर आएंगे। आपको बता दें कि टनल के बाहर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। मजदूरों को सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा, चूंकि बीते 16 दिनों से मजदूर यहाँ पर फंसे हुए। और एक बड़ी जानकारी आपको ये भी बता दें कि चूंकि देखिए मैनुअली तरीके से भी यहाँ पर ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, और जो ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि रेस्क्यू की टीमें सिर्फ 2 मीटर की ही दूरी पर यहाँ पर मजदूरों से दूर है। तो सिर्फ 2 मीटर की वो दूरी है जिसके बाद मजदूरों तक पहुँचा जाएगा। चूंकि देखिए आज 17वां दिन है, और 17वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम है वो युद्ध स्तर पर जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम टीमें यहाँ पर लगी हुई है। जिस तरीके से एक तरफ अंदर मजदूर वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम धामी भी उत्तरकाशी पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों से एक जानकारी ली है रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। और फिलहाल बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि रेस्क्यू की टीमें मजदूरों से सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर है। यानी अब कुछ ही घंटों में मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। चूंकि 17 दिन यानी बीते 16 दिन से मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं और आज 17वां दिन है। कहीं ना कहीं मरीजों को भी यहाँ पर एक उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा हो और मजदूर सभी बाहर आ जाएं। अब सिर्फ 2 मीटर की मजदूर यहाँ पर दूरी पर बताए जा रहे हैं। 2 मीटर की दूरी है, और इसी 2 मीटर की दूरी को रेस्क्यू की टीमों को तय करना है। क्योंकि देखिए बीते कई दिनों से अलग अलग तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम किया गया है। तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई है कि आखिर किस तरीके से मैनुअली किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर मशीनें मंगवाई जा रही है,
ऑगर मशीनें हेलीकॉप्टर के जरिए मंगवाई गई। बीते दिन हैदराबाद से नई मशीनें मंगवाई गई। अमेरिका की मशीनें यहाँ पर काम में उन्हें लगाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा समय रहते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा किया जाए और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो वहीं अभी जो ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो सिर्फ मजदूरों से 2 मीटर की दूरी पर है, यानी मजदूरों और रेस्क्यू की टीम में ये जो 2 मीटर का फासला है उसको जल्द से जल्द तय करने की कोशिश यहाँ पर युद्ध स्तर पर की जा रही है, क्योंकि बीते 16 दिन से मजदूर वहाँ पर फंसे हुए हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, समय समय पर उनसे संपर्क किया जा रहा है, समय समय पर उनके भी हौसले को बढ़ाया जा रहा है कि वो परेशान ना हो। सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारें युद्ध स्तर पर यहाँ अपने कार्य में जुटी हुई है और समय रहते सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो वहीं सिर्फ अब 2 मीटर की दूरी बताई जा रही है और निश्चित तौर पर इस 2 मीटर की दूरी को तय करने के बाद मजदूर सुरक्षित बाहर आएंगे और मजदूरों के बाहर आते ही यहाँ पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था टनल के बाहर की गई है, क्योंकि देखिए 16 दिन से मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं। कई ऐसी तमाम चीजें होती है, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, कई परेशानियां यहाँ पर मजदूरों को सामना करना पड़ रहा होगा उन मजदूरों का। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये तमाम कदम उठाए गए हैं कि जैसे ही मजदूर यहाँ पर टनल से बाहर उनको निकाला जाता है उसके बाद फौरन ही उन्हें अस्पताल में ले जाया जाएगा। आसपास के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पे रखा गया है, चाहे ऋषिकेश एम्स की बात कर ले, आसपास के CHC की बात कर ले या फिर चिन्यालीसौड़ अस्पताल की बात कर ले। एक तरीके से आसपास के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अब सिर्फ 2 मीटर की दूरी बताई जा रही है रेस्क्यू टीम और मजदूरों के बीच। आपको बता दें कि बीते 16 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार जारी है। 16 दिनों में तमाम तरीके से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के काम को अंजाम दिया गया। कई बार मशीनें भी खराब हुई, जिसके कारण 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन का काम रुका। बाधाएं बेशक बहुत सारी आई, लेकिन युद्ध स्तर पर काम यहां पर किया जा रहा है। रेस्क्यू की टीमें भी जी जान से बिना हार मानते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और यही नतीजा है कि सिर्फ 2 मीटर की दूरी यहां पर रेस्क्यू की टीमों के बीच में और मजदूरों के बीच में यहां पर बताई जा रही है। और निश्चित तौर पर सबको उसी समय का इंतजार है कि कब रेस्क्यू की टीमें जल्द से जल्द मजदूरों के पास पहुंचे और सभी 41 मजदूर यहां पर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाए। क्योंकि 8 राज्यों के यहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, असम हो, हिमाचल प्रदेश हो, झारखंड हो, तमाम अलग अलग जिलों के मजदूर यहाँ पर फंसे हुए। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, सिर्फ 2 मीटर की दूरी बताई जा रही है रेस्क्यू की टीम और मजदूरों के बीच में, कुछ ही घंटे का और इंतजार, जिसके बाद अब मजदूर बाहर होंगे। पाइपलाइन ऊपर जा चुकी है, अब 2 मीटर का ही बस स्पेस बचा हुआ है। और अभी सूत्रों के जो अभी लेटेस्ट अपडेट है उसमें कहा जा रहा है कि अब जो आसपास दिखने लगा है, लगभग अब हम बहुत ही करीब में है, जो कि हो जाएगा उसके बाद में इनको रेस्क्यू करने का कार्य शुरू होगा। और इससे पहले जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो बाहर एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम वहां पर 3 बेड लगाए गए हैं, जिस पर उनको सबसे पहले निकालने के बाद में से परीक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य की जो टीम है वो वहाँ पर स्पेशलिस्ट सपोर्ट की टीम वहाँ पर मौजूद है और उनको जैसे ही निकाला जाएगा सबसे पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद में उनको नजदीकी हॉस्पिटल एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस वहाँ पर 31 से 108 108 की वहाँ पर इमरजेंसी सेवा की एम्बुलेंस तैनात है और इसके साथ साथ 10 जो एम्बुलेंस है वो सरकारी अस्पतालों की वहाँ पर तैनात की गई है। लगभग 41 एम्बुलेंस अभी वहाँ पर पर खड़ी है पिछले 3 दिनों से। और जैसे ही बाहर निकाला जाएगा उनको स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्राथमिक जो उनका स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ले जाया जाएगा। किसी की हालत अगर गंभीर तो उनको एयर लिफ्ट करते हुए एम्स में भी तमाम बेड उनके लिए आरक्षित किए गए हैं, वहां उनको जाया जाएगा। अब कुछ ही समय का वक्त जो काफी कम बचा हुआ है, अब ऐसे उम्मीद ज्यादा है कि अब सभी को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। आज सभी बाहर निकल सकते हैं, ऐसी अभी की अपडेट है। बिल्कुल, चूंकि देखिए बीते अगर हम 16 दिन की पवन यहाँ पर बात करते, कई दफा ये भी तस्वीरें सामने आई कि मशीनों में काफी ज्यादा तकनीकी खराबी हुई, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन का काम थोड़े समय के लिए ही लेकिन बाधित जरूर हुआ। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे वो मशीनें हो, ऑगर मशीन हो या फिर मैनुअली काम किया जा रहा हो या फिर जो टीमें वहां पर जुटी हुई है, दिन रात कड़ी मेहनत मजदूरों को निकालने के लिए की जा रही है। चूंकि देखिए 8 राज्यों के मजदूर यहाँ पर पवन फंसे हुए हैं।
बिल्कुल प्रीति, इन 8 राज्यों के जो मजदूर, 41 मजदूर जो अपनी जिंदगी की दुआ मांग रहे थे, उनकी आज ईश्वर के द्वारा ये उनकी दुआ कबूल हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आज उनका रेस्क्यू कार्य संपन्न हो जाएगा और वो सभी 41 मजदूर बाहर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी आज फिर से मुख्यमंत्री से वार्ता की है, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपडेट ली है। मुख्यमंत्री ने उनको पल पल की जो जानकारी है, जो अभी तक अड़चन आ रही थी, उसके बारे में भी जानकारी दी है। साथ ही जो मैनुअल कार्य, जैसे ही जो अगर मशीन का जो पार्ट्स अंदर फंसे हुए थे उसको निकालने के साथ में जब मैनुअली कल से काम शुरू किया गया था, उसके बाद से उम्मीद ज्यादा दिगी थी और आज वही सफलता भी उसी से मिल रही है। और जो मैनुअल कार्य किया गया है उसमें कहीं कहीं जो अंदर फंसे हुए मजदूर है उन्होंने भी मेहनत की है। जो अंदर से उन्होंने भी लगभग 3 का जो सुरंग है वो उन्होंने भी काटने का कार्य किया है और बाहर से जो मैनुअल इधर से जो काटा गया है उससे अब आर पार दिखाई जरूर देने लगा, लेकिन अभी कुछ सफाई होनी शेष है, जिसके बाद में पाइप डाल दिया जाएगा और पाइप पड़ने के बाद में फिर उनको रेस्क्यू करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, चूंकि देखिए इस दौरान अगर यहाँ पर सिर्फ मशीनों की हम बात करते पवन, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर मशीनें मंगवाई गई। इंदौर से 3 से 4 मशीनें मंगवाई गई, अमेरिका तक से यहाँ पर मशीनें मंगवाई गई और रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर मदद ली जा रही है उन सभी मशीनों की। बीते दिनों हैदराबाद से भी मशीनें मंगवाई गई। तो कहीं ना कहीं ये हादसा बेशक उत्तराखंड में जरूर हुआ है और ये बड़ा हादसा है, लेकिन आसपास के सभी राज्यों से मदद ली गई है। और खुद जब सचिव ने जानकारी दी थी कि कैसे अलग अलग राज्यों की तरफ से आगे बढ़कर भी मदद पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि ये 8 राज्यों के मजदूरों का सवाल नहीं है, ये देश की नाक का भी सवाल है और देश के लिए ये बहुत बड़ा जो ये रेस्क्यू कार्य है उसको करने में बड़ी चुनौतियां जरूर सामने आई हैं। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष इस अभियान में जो विशेष मदद की गई है वो भी कहीं न कहीं इसमें सार्थक सिद्ध हुआ है और देश के तमाम राज्यों से बेहतर बेहतर तकनीक का इसमें उपयोग किया गया है। बेहतर से बेहतर जो इंजीनियर्स, इसके एक्सपर्ट्स थे, टनल बनाने के जो एक्सपर्ट्स थे, उनको वहां पर लगाया गया है। उन सबकी मदद से ये पूरा रेस्क्यू कार्य संपन्न होने जा रहा है, जिसमें चाहे उड़ीसा हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन तमाम राज्यों से वहां पर जो एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे, उनके साथ साथ जो स्पेशल मशीनें मंगाई गई थी, इक्विपमेंट मंगाए गए थे, उसके आधार पर यहाँ पर ये रेस्क्यू कार्य किया गया था। ताकि जो देश के इस पे एक्सपर्ट्स थे, टनल बनाने के जो महारथी थे, उनको वहां पर बुलाया गया था, उनकी राय ली गई थी, उन्हीं के दिशा निर्देशन में पूरा रेस्क्यू कार्य चल रहा था। वही विदेश तमाम तकनीकी जो विशेषज्ञ थे उन लोगों को वहां पर बुलाया गया था, भूवैज्ञानिकों को वहां बुलाया गया था और तमाम शासन और प्रशासन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो शासन प्रशासन है वो पूरा वहां पर लगाया गया था। और ऑस्ट्रेलिया से भी वहां पर वैज्ञानिक वहां पर बुलाए गए थे। तो तमाम ये जो व्यवस्थाएं वहां पर बनाई गई थी, उसके आधार पर आज ये रेस्क्यू कार्य संपन्न। इसके साथ तकनीकी और जो तकनीकी सहायता के साथ साथ वहां पर जो ईश्वरीय शक्ति है, जो भूमि उत्तराखंड को कहा जा रहा है, तो उस देवी देवताओं से भी आराधना की गई, प्रार्थना की। बिल्कुल, और साथ ही पवन, इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी एक तस्वीर सामने आई। जब वो वहां पर अधिकारियों से जायजा लेने के लिए पहुंचे तो सबसे पहले वहां रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम जो काम कर रही थी, मशीनों के द्वारा जो निकालने का काम किया जा रहा है, उनको हाथ जोड़ते हुए उन्होंने नमन किया कि क्योंकि देवभूमि की ये खूबसूरती भी है कि लोग यहाँ एक तरफ विकास की भी बात करते हैं तो दूसरी तरफ अपने अध्यात्म और अपने यहाँ संस्कृति को भी नहीं भूलते। बिल्कुल, यही वजह है कि ऐसा भी माना जा रहा है कि वहां पर बौखनांग का एक मंदिर था, जिसको टनल बनाते समय जो बीच में आ रहा था, जिसको वहां पे हटा दिया गया। और यही वजह है कि ये पूरी जो आपदा आई है वो देवी देवताओं प्रकोप से भी ये आप धार्मिक अगर पहलू देखते जाए तो ये भी एक माना जा रहा है। जब से वहां पर बौखनाग का एक स्थायी तौर पर मंदिर बनाया गया, वहां पर मुख्यमंत्री स्वयं वहां जाकर के उन्होंने भी पूजा अर्चना की। लोगों ने वहां के पूजा पाठ करने वाले जो ब्राह्मण थे, जो पंडित, पुजारी और पंडित थे, वो भी लोग वहां पर पहुंचे, स्थानीय लोगों ने भी आराधना की। उसके बाद में जब ये वहां पर जो ऐसा माना जाता है पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि देवभूमि है, यहाँ पर जो देवी देवता है उनकी जो आराधना करते हैं, उनके ऊपर वो
साक्षात वहां पर उनके ऊपर आते हैं। उन्होंने एक घोषणा भी की थी, एक जिस व्यक्ति के ऊपर जो अपराधी का अपना असर दिखाई दे रहा था, उन्होंने कहा था कि अगले 3 दिन में रेस्क्यू कार्य संपन्न हो जाएगा। उसी के तहत अब पिछले 3 दिन पहले उन्होंने ये भविष्यवाणी की गई थी। तो अब ये भी माना जा रहा है कि ये देवी देवताओं के प्रभाव से ही ये प्रार्थना स्वीकार हुई है और आज ये रेस्क्यू कार्य संपन्न हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी हुई, जहां सिर्फ अब 2 मीटर की दूरी है। रेस्क्यू की टीमें और मजदूरों के बीच इस दूरी को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है, ताकि सभी 41 मजदूर सुरक्षित टनल से बाहर निकले और उनका उपचार भी समय रहते कराया जाए।